नमस्कार। कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज आप मेरे से जो सुनने वाले हो वो थोड़ा उससे उल्टा है, हो सकता है आपको पचे भी नहीं और जरूरी नहीं कि हर बात आपको मेरी अच्छी लगे। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी आपको क्लियरिटी आए, समझ आए। देखिए, वैसे अब कई दिन हो गए सोइल साइंस पढ़े हुए, लेकिन मुझे शायद ध्यान है कि चौथे पांचवें नंबर पे सबसे ज्यादा इस धरती में कैल्शियम पाया जाता है। तो साधारणतः कैल्शियम की जमीनों में कमी नहीं होती है। कोई बहुत स्पेशल कंडीशन हो, जहाँ एसिडिक सॉइल हो या बालू टाइप की सॉइल हो, वहां इसके जहाँ जहाँ ज्यादा लीचिंग होती हो, मतलब पानी से मतलब न्यूट्रिएंट लॉस होते हो, वहां इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। देश की नॉर्थ ईस्ट को छोड़िए, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में एसिडिक सॉइल है, बाकी ऐसी ज्यादा समस्या नहीं है। तो साधारणतः ये है कि हमारे यहाँ कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है। हमने कहीं पढ़ते भी नहीं है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ये वो है। हाँ, लेकिन कुछ फसलों में हम कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम पढ़ते हैं, जैसे टमाटर में। ये जो आप इधर उधर से वीडियो देखते हो ना, 4-5 नेट से फोटो निकाल लेते हैं, वो भी मैं भी निकाल दूंगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी में ये होता है, वो होता है, ऐसे ऊपर से पत्ती। बेसिकली कैल्शियम क्या है कि प्लांट में इमोबाइल होता है। तो इसमें ये सीधा पौधे की जड़ से जाइलम के अंदर ऊपर जाता है, टॉप पे, मतलब जाइलम के थ्रू जाता है और ऊपर जाके ऊपर की जो टिप होती है उसमें जाके वहीं मतलब वहां तक जाता है और वहां से रिट्रांसलोकेट नहीं होता, फ्लोएम के थ्रू बहुत कम होता है। तो इसके जब कमी के लक्षण भी होते हैं ना, तो जो नई पत्ती ऊपर ऊपर की टॉप है ना, उसके ऊपर ही आते हैं। तो वीडियो बना रहे हैं, इनको पता नहीं है किधर कमी के लक्षण आते हैं, क्या आ रहे हैं, धर रहे ऐसे तीर में तुक्के मार रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वो भी अपनी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनरली कैल्शियम डेफिशिएंसी आती नहीं है, कुछ क्रॉप में आती है। जैसे टमाटर में आप देखो, ब्लोजम एंड रोट आता है, उसमें हम पढ़ते हैं, सेव में पढ़ते हैं, उसमें दो टाइप में होते हैं, कई बार गाजर में या कई बार मूंगफली वगैरह में, ऐसे कुछ कुछ फसलों में पढ़ते हैं। ठीक है, पर साधारणतः ये इसकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं आती है, किसान यूज करता है। अच्छा, ये बहुत बेसिक बात है, तो आपको आइडिया होगा, सुन लिया होगा आपने। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% नाइट्रेट होता है, जो पौधे को अवेलेबल फॉर्म में होता है, और कैल्शियम 18.5% होता है। ये बहुत बेसिक बात है, इस पे अपन बात नहीं करेंगे। कई बार किसान कहता है कि सब इसका फायदा मिलता है, तो किसान को भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, आपको बुरा लगे उसके लिए, कि एक तो वो होता है आप जैसे हमारा नॉर्मल किसान है, और एक होता है वो जो मान लो कि कोई बीज का व्यापार करता है, कि कोई कंपनी का साथ में कुछ टाई अप होके उसके प्रोडक्ट करता है, तो वो होता है। तो दोनों का फीडबैक अलग है। पर आप कुछ भी हो, कैल्शियम की कमी नहीं है, और है कुछ भी, या मतलब मैंने इतना पढ़ा, मेरे को कोई फसल पे ज्यादातर मिला ही नहीं इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी का, उनका कुछ ऐसा कोई मिला नहीं कि भाई डेफिशिएंसी के है। जैसे मैंने खासकर लहसुन को और इसको प्याज को पढ़ने की कोशिश की, तो कुछ एक जगह कुछ चीजें मिलती हैं कैल्शियम एप्लीकेशन के या कैल्शियम नाइट्रेट के अच्छे रिजल्ट के। बाकी बहुत ज्यादा कुछ मतलब साइंटिफिक स्टडी में कुछ है नहीं। वो जो क्या मिला मुझे, उसकी मैं आगे चर्चा करता हूँ। पहले मैं किसान वाली बात को निपटाता हूँ। तो एक तो आप हम जैसा किसान है, उसको तो बेचारे को ज्यादा समझ नहीं है। अब कैल्शियम नाइट्रेट दे रहा है, तो उसमें नाइट्रेट का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैल्शियम का आ रहा है, वो तो और भी और 2-3 चीजें डाल रहा है, तो किसका आ रहा है इफेक्ट, वो ज्यादा पता नहीं है। और वो जो खुद को कुछ भी लागत लगा के अच्छा उत्पादन लेना है, अपना अच्छा प्लॉट दिखाना है, फिर बीज बेचना, उसकी भी बात अलग है। तो वो छोड़ दो आप बात। तो ये फार्मर फीडबैक है कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो हम अब बात कर लेते हैं अच्छा कैसे हो सकता है इसमें। देखिए, जितना मैंने इसको पढ़ा है, खूब पढ़ा है, उस अकॉर्डिंग मैंने ये पाया है, खासकर इसमें लहसुन और प्याज में बात करें तो, कि भाई इसमें ये है कोई बहुत इंटेंस, मतलब डायरेक्ट तो कोई प्याज लहसुन पे भी सौद नहीं मिलते हैं इसके, पर इनडायरेक्ट इधर उधर से पढ़ते हैं, कोई बहुत बाहर की विदेश की बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये आता है कि जो फसलें हैं जिनकी मान लो जड़ कमजोर है और जड़ छोटी है, उन फसलों में कैल्शियम के फायदे मिलते हैं। यानी पौधे की मान लो कोई फंगस, जैसे अपने लहसुन फंगस वगैरह हो, पौधा कमजोर हो, पौधा ले नहीं पा रहा है, नीचे से जमीन से उठा नहीं पा रहा है, उस केस में ये कैल्शियम के फायदे मिलते हैं। और खासकर जो कंद वाली फसलें, उसमें फायदे मिलते हैं, कुछ फ्रूट में, वेजिटेबल में भी बताते हैं। तो ये ज्यादातर जो आर्टिकल है, ज्यादा सामान्यतः जो एक आदमी पढ़ सकता है,
हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी का आदमी है वो अलग तरीके से चीजों को पढ़ता है, वो सारा चीजें देखता है, पढ़ रहा है, वो किसका सोर्स क्या है, किसने किस पब्लिकेशन ने ये पब्लिश किया है, वो रिपोर्टेड है और नहीं है। एक सामान्य आदमी जो पढ़ेगा उसको ये लिटरेचर आर्टिकल दिखेंगे वो ये कंपनी वालों के बनाए हुए हैं, कि उसी में देखेंगे ये डोज है, ये इसको वाटर सोल्यूबल है, इसको स्प्रे भी कर सकते हो, जमीन में भी दे सकते हो, अब दे सकते हो, तब दे सकते हो, तब दे सकते हो, ऐसे कर दो और वो क्वालिटी बढ़ जाए। ये इनके ही ज्यादातर आर्टिकल है, पर बहुत इंटेंस अंदर स्टडी करते हो तो आप ये पाते हो कि कमजोर जड़ है उस केस में, और जड़ मतलब का गहराई कम है उस केस में कंद वाली फसलों में थोड़ा फायदा होता है और कम दे। तो कहीं देखिए बेसिकली जो रिसर्च स्टडी है कंपैरिजन है उसमें इसको दूसरे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन या दूसरे फर्टिलाइजर के साथ में कंपैरिजन है, तो ज्यादातर स्टडी में इसको बेसल ही दिया गया है, कैल्शियम नाइट्रेट को भी बेसल डोज के रूप में ही दिया गया है। पर और थोड़ा इनडायरेक्ट रिलेशन करके पढ़ते हैं तो इसमें यह आता है कि जब आपके जो गांठ बनती है या तो आपकी पूरी तरह से पत्ती आ गई है पौधे में तब, या उसमें पूरी पत्तियां मतलब डेवलप कर ली है पौधे ने तब, यानी वेजिटेटिव स्टेज पूरी हो गई है, या वो अपनी रिप्रोडक्टिव में जा रहा है, गांठ बनना शुरू हो रहा है या कंद बन रहा है आपको, उस समय दोगे तो इसका थोड़े फायदे मिलते हैं। तो अब कंफ्यूज हो गए साहब, एक तो जमीन में बहुत कैल्शियम है, एक आप कह रहे हो कहीं कहीं ये मिलता है कि फायदा मिलता है। इसको थोड़ा और बारीक करते हैं। मेरा कहने का मुझे ऐसा लगता है कि यदि बहुत कमजोर फसल है और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ दे दूं मैं, मतलब जैसे लहसुन आपका 2-3 महीने का, प्याज 2-3 महीने का कुछ दूं और यूरिया देने का प्लान है, तो आप नाइट्रोजन भी चला जाए, कैल्शियम भी चला जाए, वहां कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। कुछ पेपर में या पेपर तो नहीं, कुछ बाहर की बुक्स में ये पढ़ते हैं कि जब नाइट्रेट और कैल्शियम को एक साथ में देते हैं तो नाइट्रोजन का भी बेहतर अपटेक होता है और पोटेशियम का भी बेहतर अपटेक होता है, तो ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं। तो कमजोर है बहुत फसल, उस केस में आप इसको कैल्शियम नाइट्रेट को ट्राई कर सकते हो। बाकी यदि आपकी फसल ठीक है, सब चीजें ठीक हैं, तो आप जबरदस्ती इसके पीछे ना पड़े, बहुत महंगा है, खर्चा बढ़ जाता है, जरूरी नहीं लहसुन का भाव आ जाए। हम लहसुन में हिम्मत इसलिए करते हैं कि भाव हमें अच्छे मिलते हैं, तो हम देखते हैं चलो डाल दो रहे, जो डाल डूल के हमें कुछ मिल जाए वो ठीक है। पर जब तक आपकी फसल बहुत वीक नहीं है तब तक आप अननेसेसरी नहीं डालो। वैसे ही पढ़ते हैं कि ये अपटेक बढ़ाता है, साथ में थोड़ी स्टोरेज की क्वालिटी बढ़ा देता है और सेल वाल को उनको स्ट्रेंथन देता है, तो हो सकता है थोड़ी मतलब इसका जो पर्दा वर्दा आप कह सकते हो या क्वालिटी, जैसे एक मैं कोई बाहर का पेपर है उसमें ये पढ़ रहा था कि उसमें कैल्शियम नाइट्रेट की वजह से बाकी फर्टिलाइजर का और कैल्शियम नाइट्रेट का जब कंपैरिजन किया था, बाकी फर्टिलाइजर के कंपैरिजन कैल्शियम नाइट्रेट वाले ट्रीटमेंट पे उपज तो थोड़ी कम थी, लेकिन जो मार्केटेबल प्रोडक्ट था वो ज्यादा कैल्शियम नाइट्रेट में मिला। उसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम नाइट्रेट से थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव हुई। बहुत बातें हमने कर ली, पर सार रूप में ये है कि सामान्यतः जमीन में कैल्शियम पर्याप्त होता है, जरूरत नहीं होती हमें देने की। पर मान लो आपका पौधा डिजीज है, उसमें कोई बीमारी है, और है वो कमजोर है किसी भी वजह से, आपको उसको यूरिया देने का भी मन हो रहा है, नाइट्रोजन देने का भी मन हो रहा है, तो उस केस में आप कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में सोच सकते हो। कैल्शियम जाएगा तो उसमें बेहतर नाइट्रेट का भी अपटेक होगा, पोटेशियम वगैरह भी ठीक मिल जाएगा, उसकी क्वालिटी ठीक बन सकती है, और मतलब बाकी चीजें भी उस ओवरऑल वो मतलब ठीक चीज है। पर अननेसेसरली ऐसे नहीं कि भाई चलो डाल दो कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। सो उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी आई होगी। जरूरी नहीं आप मेरी बात से सहमत हो, बिल्कुल सहमत ना भी हो सकते हो। आप कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते हैं या ना यूज करते हैं, आपका क्या अपना निजी अनुभव है, प्लीज आप शेयर करें ताकि आपके अनुभव से हम सब लोग सीख सके। मैं इस चैनल पे साइंटिफिक वीडियो खेती से जुड़े हुए डालता रहता हूँ, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे पुराने और आने वाले वीडियो उससे देख पाओगे। नमस्कार, जय हिंद।